जी, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में प्यार भरा आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके बीच में, आपके खिदमत में प्रभु का कलाम, यीशु मसीह का वचन कलाम मैं आपके बीच में लाई है। सो आज मैं जानेंगे वचन के द्वारा। तो वचन को बोलने से पहले मैं आपके बीच में आप सबों के लिए उन्नति के लिए प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी एक एक जनों के लिए मेरी दुआ है, दिलों प्रार्थनाएं यीशु मसीह के चरणों में आपके लिए। मेरे महान परमेश्वर पिता, सामर्थ्य जिंदा खुदा बाप पिता, मैं आपका शुक्रगुजारी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को महिमा करते हैं, तेरे नाम को जय जयकार करते हैं। जितना भी धन्यवाद करें खुदा बाप पिता उतना थोड़ा है। ये जवान, ये जीवन, ये सांस जो हम बोलते हैं, हम चलते हैं, आपके लोग चलते हैं, आपके बच्चे चलते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, आपके बच्चे सुनते हैं, आपके लोग तेरे वचन में चलते हैं, उन सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। क्योंकि सच्चा हाथ, वफादारी वाला हाथ, प्रेम वाला हाथ, जीवन देने वाला हाथ केवल केवल योग्यता आप है मेरे खुदा। इसलिए मैं सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप पिता तेरे चरणों में, तेरे हाथों में रख देते हैं। और पिता आप उन्हें चलाइए। मेरे दिलों प्रार्थना है खुदा कि इन सभी भाई बहन के जीवन में आप कार्य करें, उनके जीवन की हर कर्मी घटी में आप देखें, उनके जीवन के ज़रूरतों को पूरा करें, वचन में बढ़ने की उन्नति करें, जीवन में कठिनाई को दूर करें, समस्या उलझनों को दूर करें, हर सताव से बचाए। आपकी हजूरी सदा तेरे लोगों के बीच में देखने वाले वचन को जो तेरे ये दासी तेरा वचन लेकर आते हैं सुनेंगे, उन्हें बहुत आशीष देना, ढेर सारा। जैसे पिता आप हमें आनंदित रखा है, मुझसे बढ़ चढ़ कर आप सुनने वाले अजीज और दर्शकों को आशीष दे प्रभु जी। आनंदित में खुशहाल बरकत देना, ये प्रार्थना तेरी बेटी तेरे चरणों में, तेरी दास तुझसे मांगती है। हम अपने भाई अजीजों के लिए बेनती प्रार्थना सुने ते दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से प्रभु जी के नाम में आप लोगों के बीच में वचन को लेकर के आए हैं। तो आज हम जानेंगे, आज का टॉपिक रहेगा सत्य को जानना। यीशु मसीह ने हमारे बीच में बहुत अच्छा वचन कलाम दिया, यूहन्ना के इंजील से हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है और इस बातों से जानेंगे कि कौन सत्य को जानेगा और कौन आज़ाद होएगा। ठीक है प्रियो, तो आज वचन से ही जानेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलते हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सबों के लिए, लोगों के जीवन में उन्नति के लिए। वचन क्या कहते हैं, कैसे सुनना, कैसे सीखना है, तो आपके लिए आई हूँ। ओके सो और ये मैं वचन को लेकर आई हूँ। बस एक आपसे बड़े प्यार नम्रता विनती है, सब्सक्राइब करें। जिस जगह से देखेंगे ये वीडियो हम 2 जगह पे अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। जो मेरे अजीज, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, मेरे बड़े, मेरे छोटे जो भी सुनेंगे, फेसबुक पे देखेंगे तो फेसबुक को मेरा फॉलो करना, क्योंकि आपको हमेशा वचन का कलाम गहराई से, बारीकी से सुनने को मिलेगा प्रियो। और यदि आप यूट्यूब में देखेंगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका ये प्रेम और आपका एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में बहुत आगे, आपके द्वारा बहुत के लोगों को ये सच्चा वचन कलाम उन तक पहुँचेगा। तो प्रियो बस ये आप अपना योगदान सब्सक्राइब का ज़रूर करना, और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। चाहे मेरे फेसबुक के माध्यम से मुझे सुनोगे या यूट्यूब के माध्यम से सुनोगे, दोनों जगह से आपने अपनी अपनी रिस्पॉन्स देना। बस यही आपसे नम्रता निवेदन है। थैंक यू। सो आइए हम आज से वचन से जानेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ, प्रभु यीशु मसीह का कलाम यूहन्ना के इंजील 8 अध्याय में जो 31 से लेकर के 32-33 तक पढ़ेंगे, और बीच में एक एक लाइन और भी लेकर के बीच में हम आपके बीच में एक्सप्लेन कर देंगे। सो यहाँ पे कहता है, वचन से शुरुआत हो चुकी हूँ और मैं आपके बीच में बातें करेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है,
यहाँ पे अगर मैं हेडलाइन पर हूँ तो यहाँ पे लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, तो आज हम वचन से जानेंगे। और यीशु मसीह किसको कह रहा है, किसको कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो आइए प्रियो, हम इस प्लान भी और वचन को भी बोलते हुए आपके बीच में हम रखेंगे। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं वचन में। एक बार फिर से मैं वचन बता दे रही हूँ। यूहन्ना इंजील 8 अध्याय 31 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। मैं ऐसे इसलिए पढ़ती हूँ प्रियो, क्योंकि पढ़ के मैं फटाफट निकल जाऊंगी। वैसे में प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा दान दिया है, मैं हिंदी बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ती हूँ कि आपको बताऊं। ओके, तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे यहूदियों को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, और यूहन्ना के द्वारा हम इन बातों को जान पा रहे हैं, आप भी जान पाएंगे। ठीक है, यह क्या कह रहा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया। जिन्होंने कौन, जिन्होंने यहूदियों में से जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर प्रभु का कार्य पूरा कर रहा था और वो अपना कार्य में जीवन काल में लग गया, और ये यूहन्ना की इंजील में हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, यीशु मसीह हमारे लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ? उद्धार पाने के लिए और ख़ुद को सैक्रिफाइस करने के लिए, अपना जीवन देने के लिए और हमारा जीवन बचाने के लिए। उस जगह पे ये यूहन्ना की इंजील से हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है प्रियो, यहाँ पर अब कहते हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया। जिन्होंने कौन? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था तो वहाँ पे बहुतों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, मन फिराव का बपतिस्मा लिया। ओके, तो मन फिराव का लिया, ये वहाँ पर यहाँ पे ये बातें वहाँ पे मिलती है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपके बीच में रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उस पर किस पर? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर विश्वास किया। कैसे? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो मार्ग को तैयार कर रहा था, यीशु मसीह का आने का बातें को बता रहा था, उस वक़्त उन्होंने अच्छी बातें बताया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ पे बोल रहा है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये कौन कह रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो अब यहाँ पर अब बातें आ रही है, हम पढ़ रहे हैं 8:31 में, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। जितने लोग ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का राज्य निकट है, जिन पर तुम्हारा ईमान है, जो व्यवस्था पे वो चल रहा था, उनकी बातें कर रहा है। तो मतलब कि बपतिस्मा लो, मतलब कि पानी मन फिराव का बपतिस्मा लो और तुम्हारा जीवन उद्धार होगा, क्योंकि वो निकट है सत्य को जानने के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुका था। ठीक है, और वो ये बातें कह रहा है। तो वहाँ पे लिया, अब जिन्होंने लिया, अब उनसे यहाँ यीशु मसीह बातें कर रहा है। अब ये अपना प्रचार कर रहा है, अपना यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह, हम सबका यीशु मसीह। पर बात आ गया सवाल कि उद्धार किसने पाया, जीवन किनके पास है, आज वो जानेंगे। हम मसीह के अंदर में यीशु का स्टेटमेंट को बारीकी से जानेंगे कि जीवन किनके पास है, यीशु मसीह किनको कह रहा है, अब कौन उनका चेला बना। ओके, तो आइए बढ़ते पढ़ते, ये बात हम बारीकी से बता दिए। मैं 2-3 मिनट ये बातों को रेफरेंस देने के एक्सप्लेन करने में, आपको सिखाने में मैंने पूरी गहराई से कोशिश करी हूँ। और प्रियो, मैं यही हमेशा कहेंगे, आप हमारे चैनल को जहाँ से भी दोनों तरफ से देखेंगे, फेसबुक या यूट्यूब, सब्सक्राइब और क्या कहते हैं, फॉलो जरूर करना। ओके, तो मैं बीच में ये भी बात रखें, यह मेरा जरूरी है, क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ेगा जब आपके हाथ में आएगा, तो आप एक मदद करिएगा इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। आगे को आप लिंक भी भेजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा मेरे प्रियो, तो आपको बहुत आशीष मिलेगा। मैं नहीं कह रही, मेरा खुदा कहता है, जो वचन को आगे बढ़ाता है वही तो परमेश्वर के राज्य का बढ़ाने का काम करता है। तो आप जानिएगा। ओके, तो यहाँ पे कहता है जिन्होंने विश्वास किया था, उनसे कह रहा है।
जिन्होंने विश्वास किया। अब उन यहूदियों को क्या कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं इसी टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है, इसी को हम एंड तक बताएंगे। चेले कौन ठहरेगा? जो चेला बना उद्धार उसी का है। जब चेला ही नहीं बनेगा तो उसका उद्धार कैसे होगा? जब यीशु के मार्ग पे नहीं चलेगा, उनके जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, उनके आगे आज्ञाओं को नहीं मानेगा, अपने जीवन में लागू नहीं करेगा, वो आगे दिखाएगा नहीं, तो उसका चेला नहीं है। आगे पद में पढ़ोगे तो मैं उसको उतना वचन को लेकर के मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मेरा कोशिश रहेगा छोटा से छोटा वीडियो बनाने का। ओके प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे तो सत्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? सत्य क्या है? कहता है सत्य को जानो तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। ये बातें किससे कह रहा है? वो लोग जिन्होंने विश्वास किया। और भी लोग थे, और भी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, उनके भी बीच में है, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे लिखा गया है मैं उन चीज़ों को लेकर के आपके बीच में बताना चाह रही हूँ। फिर 33 को पद को भी पढ़ देते हैं। क्या कहता है? कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उसने जवाब क्या दिया? जो अब जब मैंने जैसे कहा कि और वो लोग भी है जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वो देख रहे हैं। अब उन्होंने जवाब दिया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने तो बपतिस्मा ले लिया, उसने आगे सवाल ही नहीं किया, उसने जान गया कि मुझे ये काम है करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया। कौन? वो यहूदी जिनको यीशु पर विश्वास नहीं था। कहता है कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यस, आज भी लोगों को यही बात का चर्चा है जीवन में, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। मसीह में बोले तो जिनके लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी यहूदियों के लिए आया, आज भी वो ढूंढ रहे हैं। और गैर मसीह के लिए मैं बता दूं, और जो मसीह ने पा लिया तो वो भी मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी। आगे यहाँ पे क्या कहा कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, तो क्या हुआ? टैग लग गया है। आज बोर्न क्रिश्चियन है, आज बचपन से पैदाशी क्रिश्चियन है, लेकिन वो उद्धार नहीं पाएगा। तो क्या हुआ? अच्छी बात है, आपने आपका माता पिता प्रभु में अपना उम्र गुजार दिया और सच्चाई के साथ चल पड़ा और वो प्रभु में सो गया, वो सो गया ना। तुम उसका औलाद हो, तुम्हारा क्या गारंटी है कि तुम जहाँ तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे परमेश्वर में चले हैं, मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो तुम उसी के घर में पैदा लियो। हाँ, तुम बचपन से तुमने कभी गैर मसीह की बातों में तौर तरीके में नहीं चला, तो क्या हुआ? तुम्हें भी उसी कैटेगरी में, तुम्हें भी मन फिराव का बपतिस्मा आत्मा का लेना पड़ेगा। तुम्हें भी नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे, चाहे तुम क्रिश्चियन ही क्यों ना पैदा लियो, उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का सत्य को, वचन को नहीं जानोगे तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने आपके बीच में रख दिया है। ये धोखे में ना रहना, जो परमेश्वर का स्टेटमेंट है उसको हमने लेना है और उसको हमें पूरा करना है, तभी हम चेले ठहर सकते हैं, जैसे कि अभी वचन में 32 में कहता है। तो सवाल आ गया कि सत्य को तुम जानोगे। सत्य क्या है? सत्य वचन। यहाँ पे यहूदियों को क्या कहते हैं? तुम सत्य को जानोगे। तो सत्य क्या है? सत्य है वचन। और आजाद कौन करेगा? आपका यीशु मसीह। वचन आप अपने जीवन में ले लोगे, वचन को ग्रहण कर लोगे, और वही यीशु मसीह जो स्वयं वचन है। आगे अगर और भी टॉपिक में आएंगे तो ये भी आपको बीच में रख देंगे प्रियो। हर एक वचन से मैं आप लोग के बीच में आएंगे। यीशु मसीह आपको उद्धार करेगा। कैसे? आइए अब इनकी जवाब हम सुनते हैं उसका, यीशु मसीह के मुख से, जो बोला हम तो अब्राहम के हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम दास कैसे हुए? और हम कैसे दास, मतलब कि मैं उन चीज़ों में गुलाम हुए हैं। गुलाम बोले तो हम कैसे दास हुए? कहते कि दास कैसे हुए? हम दास नहीं हैं,
हम तो परमेश्वर के वंशज हैं, हम उद्धार पाए हैं। 9 आगे पढ़ते हैं। यीशु मसीह क्या उत्तर देता है 34 पद में, 8 के 34 में। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अब यहां पर भी सोचने की बात है, कैसा पाप, कैसा पाप, किस पाप का दास बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को। और आज यह हम पर भी लागू है। हम सब भी यदि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम लोग भी पाप का दास हैं। कैसे, आइए वचन से जानते हैं। मैं इसका एक्सप्लेन करूंगी। यीशु क्या कहता है, दास, फिर कहता है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यस, वैसे तो बहुत सी बातें हैं इसमें प्रियो, पर मैंने वायदा किया कि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए मुझे वो भी ध्यान है। तो इसका भी दोबारा और आ जाएंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं फेसबुक पे भी आएंगे लाइव में संडे चर्च में, इसी को लेकर के दे भी दूंगी आप लोगों को, और इंकरेज हो जाएगा जो बातें मैं स्किप कर दूंगी तो। ओके, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। भेद की बातें गहराई से मैं आपको लोगों को आप तक पहुँचाऊँगी और सिखाऊँगी। सीखिए और वचन में आज़ाद हो जाइए, आनंद मनाइए और दूसरों को सिखाइए। ये मेरी आप लोगों से प्यार है और विनती भी है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। फैसला आप चुनाव आपका है प्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 बातें सीखेंगे। दास कैसे, पाप कैसा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो पाप, कहता है कि यहाँ पे फिर से पढ़, जो पाप करता है वह पाप का दास है। तो कैसा पाप सॉरी, कैसा पाप, ठीक है। तो यहाँ पे अब सुनते हैं, यहाँ पर पाप कहता है जब सत्य को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह, अब आज का टॉपिक क्या है, सत्य। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे, सत्य को नहीं जान पाओगे। सत्य नहीं जानोगे, पाप में बने रहोगे, और पाप में बनोगे तो मरोगे, फंसोगे, मरोगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक वचन से आपको कोट करती हूँ इसी में 8 के 12 में, कि कहता है कि सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। और अब यहाँ पे आगे और 31 में लास्ट पहले में क्या लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। मतलब कहना क्या चाहता है, पाप, दास और पुत्र, जो पुत्र आजाद करता है। तो आइए मैं ये तीनों बातों को क्लियर करेंगे। पहले मैं सत्य की बातें बताऊँ। सत्य है वचन, मैंने एक बताया कैसे। एक जगह प्रभु का कलाम कहता है यूहन्ना 14 का 6 में, 14 के 6 में क्या कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि अभी मैं सत्य को लेकर के अभी टॉपिक आई हूँ, और जीवन और रास्ता, ये दोनों को लेकर के भी मैं आपके बीच में आऊँगी। इसका एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी, ठीक है। और भी देंगे, क्योंकि अभी अगर तीनों को लेंगी तो लंबा वीडियो चले जाएगा। तो अब सत्य पे हूँ ना, मैं एक सत्य को लेकर के आई हूँ। सत्य क्या है, सत्य को जानोगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा। मैं बताती हूँ अभी वचन से। 12 पद में क्या कहता है, 8 के 12 में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस, क्या पाएगा, जीवन की ज्योति। ज्योति क्या है, ज्योति क्या है, सत्य। ज्योति क्या है, एक रोशनी। रोशनी सब कुछ दिखता है, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं, एक बड़ी अच्छी सच्चाई में सत्य को हम जान जाते हैं, यानी कि दिख जाता है, नजर आ जाता है। जब नजर आ जाता है तो सच्चाई पता लगता है। देखना, जो रोशनी, देखो रोशनी क्या है, हम जब रोशनी को देखते हैं तो वह एक उजाला को देखते हैं। जो जब उजाला देखते हैं तो प्रकाश देखते हैं। प्रकाश से क्या होता है, हमें सब कुछ नजर आ जाता है, साफ साफ। इसका मतलब हम जान जाते हैं। तभी कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा 12 पद में, जगत की ज्योति, यानी जगत का सच्चाई मैं ही हूं और कोई नहीं। ओके प्रियो, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे उसने क्या कहा 33 पद में, मैं तो अब्राहम के वंश से हूं। अब इसका जवाब दे रही हूं।
ठीक है, तो यीशु मसीह बड़ा अच्छा जवाब देता है, हाँ वो जानता है। क्या कहता है? कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मैंने क्या किया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आप पैदाइशी क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन होने से नहीं होएगा, आपको परमेश्वर का कलाम को ग्रहण करना पड़ेगा और आपकी चाल चलन उसके जीवन में लाना पड़ेगा, फल लाना पड़ेगा, प्यार वाला फल लाना पड़ेगा और सच्चाई वाला फल लेना पड़ेगा। एक बात पर टिकना पड़ेगा, जो यीशु मसीह कहता है उस पर चलना होगा। परमेश्वर का कलाम को अपने जीवन में दर्शाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। आपके नज़र, आपके लोगों को नज़र आना चाहिए कि आप मसीह हैं। ओके, आगे क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि मैं जानता हूं, तो भी मैं जानता हूं कि तू अब्राहम का वंश है, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हाँ, अगर आगे इसी बार, अब इसका एक्सप्लेन भी मैं दूंगी, पहले एक बात यहाँ पे आ जाती हूँ। फिर यहाँ पे अगर 44 में कहोगे मार डालना चाहते हो, क्यों? अब 44 पद को पढ़ दें। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उनमें है, उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यस, ये उनको बताना चाहता है कि तुम अपने जीवन को बदल लो। अब सवाल आ गया कि अब इसका एक्सप्लेन पहले कर दूं, फिर मैं दास की बातें आपके बीच में बताऊंगी। लुका में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लुका 3:8। अब इसका एक्सप्लेन मैं देती हूँ। अब क्यों कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यहाँ पढ़ते हैं, इसमें सारी बातें आ जाएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे आपके बीच में। कहता है अतः मन फिराओ, कहता है कि अतः मन फिराओ के योग फल लाओ। क्या लाओ? मन फिराओ का फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यस, उसको मौका दे रहा है हमारा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह। लेकिन वो उसके अंदर में, यहूदी के अंदर में एटीट्यूड है कि हमारा खुदावंद जो लिखा है व्यवस्था में वो आएगा। रहने दो, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने का क्या फायदा। जब परमेश्वर जब वो आएंगे ना, मैं आपको बता दूं, जब रैप्चर होगा ना तो वो रह जाएगा। आएंगे हम वचन से, नहीं जाएगा। यहूदी लोग रैप्चर में नहीं जाएगा, उनको एक मौका मिलेगा। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, उसको एक मौका मिलेगा। ठीक है, 2 नबी आएगा जब रैप्चर के बाद। ये बहुत बड़ा गहराई भेद की बातें हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना पेज को, जहाँ से भी देखोगे। ठीक है प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है? मैं तो अब्राहम के, कहता है कि फिर से निकाल देती हूँ वचन से। लुका में क्या कहता है? कहता है कि मैं इन पत्थरों से अब्राहम का संतान पैदा कर सकता हूँ। यीशु मसीह के पास कोई मुमकिन चीज़ है? खुदावन पिता के जीवन में कोई असंभव है? ये बताओ प्रियो, कोई कुछ भी असंभव नहीं है, संभव ही है। यहाँ कह रहा है तो वो पत्थरों से अब्राहम के लिए वंश पैदा कर देगा। इसका भी एक अर्थ है प्रियो, कैसे बता देती हूँ, इसका मैं बता देती हूँ। अनजाति कौन है? अनजाति कौन है? ये पत्थर से नहीं निकलेगा, ये उनका एक्सप्लेन है, एक मुहावरा है, बोले तो ये उसकी भाषा है, लैंग्वेज है। अनजाति, आज यहूदी से पहले अनजाति परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया है। ओके प्रियो, अब गहराई ज़्यादा नहीं जाएंगे, वक्त ज़्यादा हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। अब मैं आगे को यूहन्ना में आते हैं 8 में। हाँ, तो आपको ये वचन मैं आपके बीच में रखने जा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। और मैं आपको बीच में बताना चाहूँगी
दास घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हाँ, कहने का मतलब यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, तो क्या होगा मालूम है आपको? मालूम है? अब यहाँ पे सबके लिए मैं बीच में बोल देती हूँ, क्या यहूदी, क्या मसीह, क्या गैर मसीह, सबको बीच में ला देती हूँ। यीशु के बिना उद्धार बिल्कुल नहीं है। पाप में कैसे फंसेगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। यीशु मसीह पुत्र कहता है कि पाप, कहता है कि दास सदा घर में नहीं रहता। जो पाप करता है वो दास है। जो यीशु को अंगीकार नहीं करते वो पाप करते हैं। पाप करता है यानी कि यीशु के वचन पे विश्वास नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, उनका विश्वास यीशु पर नहीं है। यीशु मसीह क्या कहता है? जो मुझे सबके लोगों के बीच में स्वीकार ग्रहण कर लेगा, मैं भी पिता के सामने उसे ग्रहण कर लूंगा, कबूल कर लूंगा। और जो मुझे इन लोगों के बीच में इनकार करेगा, मैं भी इनकार करूंगा। राइट? तो यहाँ पे वही बोल रहा है, इनकार आपको कर देगा, क्योंकि पुत्र सदा घर में रहता है। पुत्र समझते हो? यहाँ बोलता है यदि तू बाहर रहेगा यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह का हम जन नहीं बने, हम उसका चेले नहीं बने। यहाँ कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मैं वचन के अंदर ही हूँ, वचन के बाहर नहीं हूँ। बस मैं इसको बारीकी से बोल बोल के आपके बीच में डालना चाहती हूँ, क्योंकि स्प्लेन ज़्यादा है, वचन छोटा है। मैंने जान के लिया हूँ, तो समझाने के लिए तो स्प्लेन ही होता है। लोगों के पास तो स्प्लेन ही नहीं है, बस वचन पढ़ दो आगे बढ़ जाओ। पर क्या कहा? वचन बाइबल तो सबके पास है, बाइबल तो सब पढ़ लेंगे। स्वाद तब आता है वचन सुनने का और वचन पे चलने का और सिखाने का, जब आप एक्सप्लेन करते हो, उसका अनुवाद करते हो लोगों तक समझाने के लिए। आमीन। यहाँ पे दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तू स्वतंत्र हो जाएगा। यस, आज यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मैं अपने पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो मैं क्या हुआ? उद्धार पाए लिया। हमारा परमेश्वर ने उद्धार कर दिया। और हम कहाँ एंट्री पा गए? यीशु मसीह के हृदय के अंदर, उनके वचन में हम चलने लगे। अभी चलने तो लगे, तो देखो आप हमें देखने लगे। मैं यहाँ पंजाब शहर से बात करती हूँ, ठीक है? हम रोपड़ डिस्ट्रिक्ट, पंजाब रोपड़, एक मोहाली के नज़दीक एक मोरिंडा शहर है। चंडीगढ़ मोहाली के नज़दीक में मोरिंडा शहर है, वहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आज मैं वचन में बनी हुई हूँ, तभी तो आप मुझे जाना। तो हम क्या है? अब हम पाप का दास है, या फिर हम पुत्र मुझे आजाद कर दिया? क्योंकि हम पुत्र को जान गए, तो पुत्र के पुत्र सदा अंदर रहता है, घर में रहता है। दास कभी घर में रहता है। नौकर को वो उत्पीड़न किया कि मैं पुत्र हूँ, मैं तुझे एंट्री देने वाला अधिकार रखता हूँ। मेरे कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो वचन कलाम है, मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि नौकर नौकरी होता है, आज है कल चले जाओगे, हाँ, लेकिन पुत्र बनो। वो कहना ये चाहता है कि तुम पुत्र बनो ताकि स्वर्ग जा सकते हो। पुत्र ही स्वर्ग जा सकता है, प्रभु पुत्र बनना है। यीशु मसीह क्या कहता है? हमें चेला बनने के लिए बोलता है, कि हमें कहता है कि मैं पुत्र का जगह दिया है हमें, क्योंकि एक जगह पढ़ते क्या कहते हैं? हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं। हम उसको बाप बोले हैं, तो जो बाप बोलते हैं तो वो पुत्र बनता है। और पुत्र को जो पुत्र मांगता है और बाप करता है, ये तो बोलता है। लेकिन नौकर नौकरी रहता है, नौकर नौकरी कर रहा है। तो आपका चुनाव है कि आप वचन में कैसा चलोगे, वचन में कैसे रहोगे, वचन में कैसे करोगे। कि जिंदगी जी लिए हैं, आज चलो प्रभु में है, प्रार्थना करते हैं और ड्यूटी निभाते हैं, चर्च जाते हैं, सेवकों के साथ रहते हैं, हम बड़ा काम करते हैं। दास बन के नहीं, पुत्र बनकर। और हम बाहर का भी दुनिया में बने रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के काम के लिए हमारे अंदर में वो तरफ नहीं है। जिसके अंदर में तरफ है, जिसके अंदर में प्रभु काम कर रहा है, प्रेस गॉड, प्रभु उन्हें आशीष दे। ये भी मेरा दुआ है, मैं उसको आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। भले मैं उनको नहीं जानती, पर मेरा खुदा तो उनको जानता है ना। लेकिन जो नहीं जानते उसका क्या? तो इस वचन से अपने जीवन को बदल लीजिए, क्योंकि मैं आपको टारगेट करने नहीं आई हूँ, अवेयर करने का आई हूँ। आपकी ये छोटी बहन, आपकी ये बड़ी बहन, मैं नहीं उतना मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पर जितना मैं ज्ञानी हूँ आपके बीच में ये वचन को लेकर के आई हूँ। सो प्रभु आपको आज दे, तो हमें क्या करना है? सत्य को क्या जाना? सत्य है वचन। अगर आप सत्य को जानेंगे तभी सत्य जानेंगे। तो सत्य क्या है? उनका फल लाना,
मन फिराओ। हमें प्रभु के वचन पर चलना, हमें कुरकुराना नहीं, हमें प्रेम, धीरजता, आनंद, शांति, दयालु, कृपा, मदद, सब कुछ आ गया। आपको एक अच्छा नबी की तरह, अच्छा विश्वासी की तरह पेश आना है मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं जानते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट वीडियो ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाना था, लेकिन वचन ही ऐसा था एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आनंदित आ रही थी कि आप लोगों को सिखा दूँ, तो मुझे भी संतुष्ट मिल जाए कि हमने आपको वचन को क्लियर कर दिया। ठीक है प्रियो, आपने जान पाए। तो यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है कि पुत्र कहता है कि सदा घर में रहता है। तो ये हम और आपको कह रहा है कि हमें बाहर मिलावट की प्रचार में, मिलावट के वचन से हमें नहीं रहना है। प्योरिटी में तन और मन और धन से, वचन से, प्रभु के कलाम में डूब जाना है, इसको लेना है। ये मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वचन से मैंने आपको बताया, और जो कुछ स्किप कर दिया नेक्स्ट टाइम में और बीच में आएगा तो उसमें मैं रख दूंगी। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे।